बारिश में रानू चिड़िया, मिठू तोता और कबूतर अपना जंगल छोड़कर सागर वाले जंगल में आए थे। इतनी बारिश में वो तीनों दोस्त एक पेड़ पर बैठे हुए थे। रानू, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं मर जाऊंगा। हाँ हाँ मिठू, हम तो जैसे हीटर लगाकर बैठे हुए हैं, हमें भी तो ठंड लग रही है। तोते और कबूतर, इस जंगल में मेरे जानने वाला एक कौवा तो रहता है, मगर मुझे उसके घर का नहीं मालूम। चिड़िया, हम कौवे के घर को ढूंढ लेते हैं, वरना ऐसी बारिश में यहाँ बैठे रहना बहुत मुश्किल है। मिठू भैया और कबूतर, आप दोनों यहीं बैठो, मैं किसी से पूछ कर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और जाकर एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है, कोई है इस घर में? घर के अंदर से बुलबुल बाहर आती है। चिड़िया, मैं रहती हूँ इस घर में, ये घर मेरा है। बताइए, आपको किससे मिलना है? बुलबुल बहन, हम दूसरे जंगल से आए हैं, हम कालू कौवे का घर ढूंढ रहे हैं। क्या आपको पता है कि कौवे का घर कहाँ है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो एक नंबर का आलसी कौवा, उसके बारे में तो सारे जंगल को पता है। वो पुराने कुएं के पास बेरी के पेड़ पर है उसका घर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हमें पुराने कुएं के पास जाना होगा, मेरे पुराने दोस्त कालू कौवे का घर उसी के पास है। चिड़िया, क्या वो कौवा हमें अपने घर में रख लेगा? वो मेरा पुराना जानने वाला है, मुझे बहुत उम्मीद है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा, क्योंकि जब वो मेरे जंगल में आया था तो मैंने उसकी मदद की थी और अपने घर में रखा था। चिड़िया, जल्दी करो, वरना हम ठंड से जम जाएंगे। फिर वो तीनों दोस्त कालू कौवे के घर की ओर जाते हैं। चिड़िया, ये घर तो पहले से टूटा हुआ है, क्या तुम्हारा दोस्त इस घर में रहता है? मिठू भैया, मुझे तो नहीं पता, मैं तो खुद पहली बार आई हूँ यहाँ। फिर रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू, इतनी बारिश में अब दरवाजे पर कौन आ गया है? जाओ दरवाजा खोलो। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, जाओ तुम ही खोलो दरवाजा। एक तो आधी रात को भी आराम नहीं करने देते, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। गौरी का भी ऐसे बोलते हुए गुस्से में दरवाजा खोलती है। कौन कौन हो तुम सब? मैं तोता हूँ। तो मैं क्या करूँ, मुझे भी तो दिख रहा है कि तुम तोते हो, मैंने कौन सा तुम्हें चील कहा है? कवि बहन, क्या ये कालू कौवे का घर है? हम दूसरे जंगल से आए हैं, हमें कालू कौवे से मिलना था। घर तो ये कालू कौवे का ही है, मगर पहले काम बताओ, इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आए हो? गौरी बहन, हम इस जंगल में नए आए हैं, सोचा जब तक हम अपना घर नहीं बना लेते तब तक कालू कौवे के पास रह लेते हैं। ये सुनकर गौरी कवि हंसने लग जाती है। अंदर से कालू कौवा भी आ जाता है। रानू, रानू चिड़िया, तुम यहाँ? हाँ कालू भैया, मैं, बारिश बहुत है, पहले अंदर जाने दे, बाद में सब बताती हूँ। फिर वो सब कालू कौवे के घर में चले जाते हैं। पेड़ पर बहुत ठंड लग रही थी, फिर मुझे आपका याद आया। चिड़िया, मेरा घर तो टूटा हुआ है। ठीक है, जैसा भी है, मेरी तो जान में जान आ गई। अगर सारी रात बारिश में भीगते रहते तो सुबह तक जिंदा ना बचते। फिर वो तीनों रात गौरी कवि के घर में गुजारते हैं। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। गौरी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमसे तो इस घर की मरम्मत नहीं होगी, क्यों ना तुम्हारे दोस्तों से इस घर की मरम्मत करा ले। गौरी, बात तो ठीक है, वो सब मिलकर हमारे घर की अच्छी तरह से मुरम्मत कर देंगे। ये सोचकर कालू कौवा चिड़िया, कबूतर और तोते के पास जाता है, जो बाहर बैठे एक नए घर बनाने का सोच रहे थे। कोई जरूरत नहीं है, नया घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर मेरे घर में ही रहेंगे और सब मिलकर इसी घर को मजबूत बना लेंगे और हम सब ठंड के दिन गुजार लेंगे। रानू चिड़िया को कौवे की बात पसंद आती है। क्या कहते हो मिठू और कबूतर, कौवा बात तो ठीक कर रहा है। हम कौवे के घर की मुरम्मत कर लेते हैं और सर्दी के दिन गुजार लेते हैं। गर्मियाँ आते ही हम अपने अपने घोंसले बना लेंगे। हाँ चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, कौवे के घर की मुरम्मत करना आसान है, मगर नए घर बनाना बहुत मुश्किल है और बहुत दिन भी लग जाएंगे।
फिर वो सब काम में लग जाते हैं। रानू चिड़िया सूखी घास इकट्ठी करती है। कालू कौवा और गोरी कौवी धूप में बैठे हुए थे। कालू जी, जब घर बन जाएगा तो हम उन सब पक्षियों को अपने घर से निकाल देंगे। मैं नहीं रख सकती उन पक्षियों को अपने घर में। हाँ गोरी, इतने संबंध भी नहीं है मेरे चिड़िया से। जब एक बार घर बन जाएगा तो मैं उन सबको निकाल दूंगा। शाम हो जाती है। वो तीनों दोस्त मिलकर घर की मुरम्मत कर लेते हैं। चिड़िया, शाम हो गई है, चलो हम दाना ढूंढ लेते हैं। दाना ढूंढने के बाद घर में आकर आराम से सो जाएंगे। फिर वो तीनों दोस्त दाना खाने चले जाते हैं। गोरी, वो तीनों चले गए हैं। अब जल्दी से घर के अंदर की कुंडी लगा लो। जब वो आए तो दरवाजा न खोलना। कालू जी, मुझे उन तीनों को ठंड में मरते हुए देखकर बहुत मजा आएगा। तोते, मैं तो ठंड से मर रही हूँ, चलो अब घर चले। आज तो मुझे नए घोंसले में सोने का बहुत मजा आएगा। फिर वो सब वापस आते हैं, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। कौवे और कौवी, जल्दी जल्दी दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मगर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। फिर रानू चिड़िया बोलती है, कालू कालू भैया दरवाजा खोले, बाहर बहुत ठंड है। ठंड है तो मरो जाकर ठंड में, अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। अगर हमें घर में नहीं रहने देना था तो घर का काम क्यों करवाया? इसलिए कि कई सालों से ये घर ऐसे ही टूटा हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये कौवे इतने बुरे हो सकते हैं। मैं तो समझी थी कि कालू मेरा दोस्त है, मगर वो कौवे का कौवा ही निकला। वो रात तीनों दोस्त एक पेड़ पर बैठकर गुजारते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मैं दोषी हूँ, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। नहीं रानो बहन, हमें क्या पता था कि वो कौवे हमसे अपना घर ठीक करवाने के लिए मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। वो तीनों दोस्त बहुत मेहनती थे, इसीलिए अगली सुबह वो तीनों मिलकर अपना घर बनाने में लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो अपना नया घर बना लेते हैं। कबूतर और मिठू भैया, आज रात तो कोई भी हमें अपने घर से नहीं निकाल सकता। ये घर हमारा है, हम सबका। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हलवा बना रहे थे कि एक चिंगारी से उनके घर को आग लग जाती है। आग तो छत तक पहुंच जाती है। कालू कालू, जल्दी से किसी तरह घर से बाहर निकलो, वरना हम यही मर जाएंगे। गोरी, घोंसले भी जल जाएंगे। कालू, जान बचाओ जान। बहुत मुश्किल से कौवा और कौवी घर से बाहर निकलते हैं। वो बाहर बैठे अपने घर को जलता हुआ देख रहे थे। सब चल गया गोरी, अब हम क्या करेंगे? कालू, लगता है हमने उन पक्षियों के साथ बुरा किया, इसलिए हमारे साथ भी बुरा ही हो रहा है। फिर वो तीनों दोस्त वहाँ आ जाते हैं। गोरी, मेरे दोस्त कालू को लेकर हमारे घर में आ जाना। हमारा घर तो छोटा हो सकता है, मगर हमारे दिल बहुत बड़े हैं। फिर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है।